इस शरीर को पाने के लिए 33 करोड़ देवता लड़ाते रहते, रात दिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मानव का तन दो, ताकि मानव के चोले में आकर के हम आपकी भक्ति कर सके। ये हमें आपको जो मानव तन मिला है ना, ये परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। ये संसार के भोग विलासों के लिए नहीं मिला है, केवल पेट भरने के लिए नहीं मिला है, केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला है, केवल बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करने के लिए नहीं मिला है। ये भगवान की भक्ति करने के लिए। जब ऐसा हमारा लक्ष्य होगा तो हम अपने मानव जीवन की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। वरना जो काम पशु कर रहा है वही हम आप कर रहे हैं, तो हम में और जानवरों में क्या अंतर है? इस बात के लिए देवताओं ने बताया है, मनुष्य येषां विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भोग भारी भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। अगर मानव तन पाने के बाद आप गुरुमुख नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान का भजन सुमरन नहीं कर रहे हैं, तो आप में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो जानवर कर रहा है वही तुम कर रहे हो। फर्क केवल इतना है कि तुम बढ़िया बढ़िया पोशाक पहन के कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीजें खा करके कर रहे हो, जो परमात्मा दया कृपा है तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम्हारी गिनती संत महापुरुषों ने और वेदों ने जानवरों में कर दी है। तुम यहाँ की चाहे कितनी बड़ी पद प्रतिष्ठा हासिल करोगे, लेकिन करोगे क्या उसका? अचार डालो, एक दिन सांस का तार टूटेगा तो चली जाएगी। कितना ही धन दौलत इकट्ठा कर लो, कितना ही बलवान शरीर बना लो, लेकिन जो सांस का तार टूटेगा तो साथ क्या जाएगा? तो कर ले कमाई कुछ ऐसी जो साथ जा सके, और मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। और वो कमाई कौन सी है? वो गुरु भक्ति द्वारा होती है, वो गुरु के सानिध्य में रह करके होती है। परमात्मा कहता है सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनोज मोह भाए। 84 लाख योनियों श्रेष्ठ योनि कौन से है? मानव तन, मानव तन। क्योंकि मानव ही भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान से प्रेम, भगवान से नाता मानव ही जुड़ सकता है। बताया है कि जीव चराचर जाचक जितने भी चराचर जीव जंतु हैं, उनमें सबसे उत्तम मानव से बताया कि नर के समान, मनुष्य के समान कोई तन है ही नहीं। इसलिए देवता ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मानव का तन दो, ताकि मानव के चोले में आकर के हम आपका भजन सुमरन कर सकें। और हमें आपको मौका मिला हुआ है, कि अवसर अनमोल मिल गया हमारे आपके लिए। परमात्मा कहता है कि सबसे अधिक प्रिय मुझे मानव मनुष्य लगते हैं, मनुष्य। लेकिन मनुष्यों में भी अधिक प्रिय मुझे कौन लगता है? मनुष्यों में भी अधिक प्रिय मुझे लगते हैं ब्राह्मण। अब आप सोचते हो ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो नहीं होते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हो। ब्राह्मण कुल में भी राक्षस होते हैं। देखा होगा आपने, तुम वो रावण का कुल ब्राह्मण था, लेकिन सब राक्षस थे, है ना? ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म का चिंतन करता हो, जो ब्रह्म का उपासक हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो सारे नियम संयम ब्रह्म वाले अपनाता हो, जो शरीर के गुण धर्मों को ना अपना करके ब्रह्म के गुण धर्म अपनाता हो, उनका उपदेशक हो। वेद पढ़े सो पंडिता। पंडित कौन होता है? जो वेदों का अध्ययन करता है, जो वेदों को पढ़ता है, उसको पंडित बोला जाता है। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म का चिंतन मनन करता हो, जो ब्रह्म का उपदेश देता हो, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग उनको ही पंडित ब्राह्मण बोलते हैं जो उन जाति में जन्मे। लेकिन परमात्मा के यहाँ जाति पाति का बंधन नहीं है। परमात्मा सीधा कहता है जो ब्रह्म का चिंतन मनन करता हो, जो ब्रह्म का उपासक हो, जो साधन भजन सुमरन करने वाले वो ब्राह्मण हैं, तो चाहे किसी कुल में जन्मे हो।
बोलिए लखनाथ भगवान की। अब तीसरी बात उन्होंने बताई, क्या सबसे अधिक मनुष्य मुझे प्यारे हैं, परमात्मा कहता उनमें कौन, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हों, जो ब्राह्मण हों वो मुझे प्रिय हैं, और फिर उनसे भी